हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का टॉप 20 स्टडी पर स्वागत है। आज का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आप लोगों के सामने जी7 जी7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी एवियल, फ्रांस। कुछ डिटेल्ड पॉइंट्स देख लेते हैं। ये 42वां संशोधन होगा। जी70 का शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 15 जून से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेंस बेंस में आयोजित होने वाला है। मेजबान देश होगा फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो। स्थान ये फ्रांस में दूसरी बार होने वाला है। पहली बार 2003 में किया गया था। आमंत्रित हो गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। एजेंडा है विश्व आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और व्यापार। यह शिखर सम्मेलन कनाडा 2025 के बाद फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित होगा, जिसमें जी70 सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका के नेता भाग लेंगे। हाल ही में शुरू किए गए आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी अप्रयुक्त वित्तीय संपत्तियों का निपटारा करना। अप्रयुक्त वित्तीय संपत्तियों का निपटारा करना। विवरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर से इस अभियान का शुरुआत किया है। इसका लक्ष्य बैंकों और बीमा कर्मियों में पड़ी 1,82,000 करोड़ की लावारिस संपत्तियों को उसके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाना। वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? ऑप्शन सी पाकिस्तान। 5 सबसे प्रदूषित देश इस प्रकार है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चाड और पांचवा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ह्वेनसांग एयरलाइंस नामक नया भू-राजनीतिक समूह किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन बी इजराइल द्वारा किया गया है। ह्वेनसांग एयरलाइंस का मुख्य विवरण देश इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। सदस्य देश इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस, अन्य संभावित अरब अफ्रीकी राष्ट्र हैं। उद्देश्य है इसका कट्टरपंथी शिया धुरी का मुकाबला करना और भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को बढ़ावा देना। भारत का भूमिका इस संगठन में भारत का मुख्य राजनीतिक भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है, जो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया में भारत की उपस्थितियों को मजबूत करेगा। इस गठन का मुख्य उद्देश्य समान विचारधारा वाले देशों को साझा खतरे का सम्मान करने के लिए एकजुट करना। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का नया आयकर अधिनियम कब से प्रभावी होने जा रहा है? ऑप्शन सी 1 जुलाई 2026। भारत सरकार ने कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक नज़र सरसरी निगाहों से देख ले। ऑप्शन बी मिलियटेंग ग्रेस। विजेता रहे गॉडफ्रेंच जोबर्स, जर्मनी। मैक्स पॉइंट गणित स्थान
संस्था से संबंधित है। पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 19 मार्च 2026 को जारी की गई थी। योगदान फील्डिंग्स 1983 में 60 वर्षों की अनसुलझी मॉडल अनुमान समस्या को सिद्ध किया, जिसे अब फिलामेंट परिमेय के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार राशि इसमें 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोन द्वारा दिया जाता है। उपलब्धि गॉडफिल्डिंग्स फील्ड मॉडल 1986 एबल पुरस्कार दोनों जीतने वाले पहले जर्मनी गणितज्ञ बन गए हैं। एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्राकृतिक 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में प्राकृतिक 2026 सम्मेलन का आयोजन हुआ। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 किसे चुना गया है? ऑप्शन बी, शाहिबाज फरहा। फरवरी 2026 के लिए साहिबजादा फरहान को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए यह खिताब दिया गया है। एक्सरसाइज मिलन 2026 का संबंध किस रक्षा बल से है? ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। विवरण मिलन एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।